ॐ तपोभैक्षेण पापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्ष्योऽयम् आत्मबोधो विधीयते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आत्मबोध की इस प्रवचन श्रृंखला में हमने 66 श्लोक तक विचार किया, अप टू 66। श्रवण मनन निधिध्यासन से जीव अपना स्वरूप प्रकाशित कर देता है, अपने आप को, स्वयं को। जैसे सुवर्ण अग्नि में परिपाक से शोधित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। परितापित है, वो पक्व हो जाता है कहो, अथवा तप्त होने से अशुद्धियां निकल जाती है। तो श्रवण मनन निधिध्यासन, इसका हमने दीर्घ विचार किया। निधिध्यासन के बारे में पिछले पाठ में हमने बताया था कि जैसे कोई व्यक्ति अगर पंक्ति पढ़ लेता है कि मैं राजा हूं, मैं सम्राट हूं, इससे कुछ नहीं होता। इसी प्रकार मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा कोई रटन कर लेता है तो इससे ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती। एक समझ बननी चाहिए कि मैं ब्रह्म हूं। यह समझ तब बनेगी जब हम त्वम पदार्थ का ठीक ठीक शोधन करेंगे। त्वम पदार्थ का शोधन ये अगले श्लोक में थोड़ा बताया तो नहीं है, लेकिन केवल उसका उल्लेख किया है, उस पर अब हम विचार करेंगे। देखो टीका में, एवं शोधितो जीवः परमात्मा हृदाकाशतमो अज्ञानम उपसंहरन् भानुवत प्रकाशते इत्याह। एवं इस प्रकार से शोधितो जीवः, जीव जो शोधित है। शोधित का अर्थ क्या है? जिसका शोधन हुआ। त्वम पदार्थ का शोधन। त्वम पदार्थ का शोधन करने का अर्थ क्या है कि वाच्यार्थ में आत्मा के साथ अनात्मा भी मिला हुआ है। उस अनात्मा का निषेध करना, अनात्मा की बुद्धिपूर्वक व्यावृत्ति करना, यह है शोधित त्वम पदार्थ, जिसको यहां कहा शोधित जीव। शोधन करने का अर्थ यह है कि परिमार्जन करना, उसमें जो अशुद्धियां हैं उसको हटा देना। तो जीव की अशुद्धि क्या है? बता सकते हैं कोई? जीव में क्या अशुद्धि है? अज्ञान। अज्ञान। ठीक है, तो पूर्व श्लोक में बताया था सर्वज्ञान मलान मुक्त स्वयं एवं सम्यक प्रकाशत। हमको दिन भर क्या लगता है
मुझ में अज्ञान है, मुझ में अज्ञान है, आपको दिन भर ऐसा लगता है? राग द्वेष। राग द्वेष है, ये एक प्रकार की अशुद्धि है। और भेदभाव समझी। भेदभाव, अन्य से भेद बुद्धि, ठीक है, ये भी एक प्रकार की अशुद्धि है। देह में अहम भाव। देह में अहम बुद्धि दिन भर ये चलती है। और अहम कर्ता, अहम भोक्ता, अहम प्रमाता, ऐसी वृत्ति। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व, ये सब चीजें दिन भर होती है। पूरे समय यही बुद्धि बनती है, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं करता हूं, मैंने कुछ अनुभव किया। भोक्ता का अर्थ क्या है? अब मैं कुछ बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो कि नहीं? ये जो सुन रहे हो यही भोक्तृत्व है। आप कुछ देख रहे हो कि नहीं? आप मुझे देख रहे हो, अथवा आप अपनी पुस्तक को देख रहे हो, शास्त्र को देख रहे हो, ये देखना, यह है प्रमातृत्व, भोक्तृत्व। ये दिन भर चलता है। दिन भर समझो ये बुद्धि नहीं बने कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे अज्ञान हटाना है, ऐसी बुद्धि दिन भर नहीं बनती। लेकिन कर्तृत्व, भोक्तृत्व और देह में आत्मभाव, ये पंचकोश में आत्मभाव जो है उसका एक उपलक्षण है। पंचकोश में आत्मभाव होता है, उसमें से अन्नमय में जब होता है वो तो अहम मनुष्य है। और इंद्रियों में तो इंद्रियों का जो ज्ञान है अथवा इंद्रियों का कर्म है उससे तादात्म्य है। मन का, मन के विक्षेप से, मन के भोग से तादात्म्य है। बुद्धि का ज्ञान से तादात्म्य, मतलब प्रमातृत्व, भोक्तृत्व, ये सब दिन भर बना रहता है। इसकी व्यावृत्ति करना समझ पूर्वक, मतलब वैसे तो हमको 24 घंटे कम पड़ेंगे दिन में अगर हम यही बैठ के सोचते रहें कि मैं करता नहीं हूं, भोगता नहीं हूं, मतलब मैं यह व्यक्ति नहीं हूं जिसमें ये सारे गुण दोष, कर्म, भोग, ये सब भास रहे हैं। यह है शोधन। शोधन की प्रक्रिया जब शास्त्र से होती है तो शास्त्र कहेगा आप पंचकोश विलक्षण हो। जब पंचकोश विलक्षण ये मुझे समझ में आ जाएगा तो जब भी अहम पुरुष है तो उसके साथ साथ एक बुद्धि बननी चाहिए, नहीं ये अन्नमय कोश में है। मैं देख रहा हूं, अहम पश्यामि, ये इंद्रिय में है, चक्षुर इंद्रिय के कारण। अहम शृणोमि, ये श्रोत्र इंद्रिय के कारण है। मैं चल रहा हूं, अहम गच्छामि, पादेंद्रिय, कर्मेंद्रिय है ये। तो ये सब उसी समय जब ज्ञान होता रहे, ये न रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान एते नैव विजानाति, इस प्रकार से उसका भान होता रहे। तो तब शोधन होगा। शोधन का अर्थ सरल भाषा में कहे तो भाग त्याग लक्षण है। अनात्मा का त्याग करके केवल आत्मा को रखना, यह है शोधन। अथवा वाच्यार्थ में से
लक्ष्यार्थ को हटा देना, मतलब लक्ष्यार्थ को रखना, बाकी सब हटा देना। एवं शोधितो जीवः परमात्मा हृदाकाशतमो अज्ञानम उपसंहरन् भानुवत् प्रकाशते इत्याह। अब यहां देखो क्या कह रहे हैं, जैसे बाह्य आकाश में सूर्य का उदय होता है, भूताकाश में सूर्य का उदय होने से अंधकार का नाश होता है। इसी प्रकार हृदाकाश में आत्मा का उदय होने से, ज्ञान रूप आत्मा का उदय होने से अंधकार, तमो रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है। तो वहां है भूताकाश, यहां दिया है हृदाकाश, वो श्लोक में बताएंगे। टीका में दिया है हृदाकाश तमो अज्ञानम उपसंहरन। यह जीव जो है शोधित जीव हो गया परमात्मा, उसका उदय होगा हृदाकाश में। हृदाकाश मतलब हृदय में चैतन्य रूप से। तमो अज्ञानम उपसंहरन, तमो रूपी जो अज्ञान है उसका उपसंहार करते हुए भानुवत प्रकाशते। उपसंहार का अर्थ है विनाश, समाप्ति, अज्ञान की समाप्ति कर देगा चैतन्य रूपी परमात्मा। भानुवत प्रकाशते इत्याह। हृदाकाशोदितो ह्यात्मा बोधभानुस्तमोपहृत सर्वव्यापी सर्वधारी भाति भासयतेऽखिलम्। हृदाकाशादितो ह्यात्मा, हृदाकाशोदितो ह्यात्मा बोधभानुस्तमोपहृत सर्वव्यापी सर्वधारी भाति भासयतेऽखिलम्। हृदाकाश उदितो ही आत्मा, हृदाकाशे उदितो, हृदाकाशोदितो सप्तमी। बोध भानु, बोध एव भानु, बोध भानु कर्मधारय। तमो पहृत, तमो अपहृत, सर्वव्यापी सर्वधारी भाति अखिलम च भासयते। भाति में धातु होगी भा, भासयते में भास। भाति स्वयं प्रकाश रूप है और अन्य सर्वम अखिलम भासयते, अन्य सर्व को भी प्रकाशित करता है। अब इसका थोड़ा अर्थ देखो, श्लोक में ही देखिए पहले। हृदाकाशोदितो ही आत्मा, आत्मा हृदाकाश में उदित होता है। जैसे भूताकाश में सूर्य का उदय होगा, हृदाकाश में आत्मा का उदय होगा। आत्मा क्या है? बोध भानु। तो भूताकाश में सूर्य का उदय है, वो है भानु, यह है बोध भानु। और तमो अपहृत, ये तो दोनों में है, वहां भी अंधकार का नाश करेगा, यहां भी तमह अंधकार अज्ञान का नाश करता है।
दृष्टांत और दार्ष्टान्त दोनों में घट जाएगा। अब प्रश्न ये है कि आत्मा अज्ञान का नाश करता है, वहां दृष्टांत में तो सूर्य अंधकार का नाश करता है, लेकिन दार्ष्टान्त में आत्मा अंधकार का नाश, अज्ञान का नाश नहीं करता। अज्ञान का नाश कौन करेगा? आत्मज्ञानम, ब्रह्म ज्ञानम। आत्मा का ज्ञान जो है, ब्रह्म का ज्ञान जो है, वो ज्ञान अज्ञान का नाश करेगा। आत्मा अपने आप में अज्ञान का नाश नहीं करता। तो आचार्य ने यहां ये कैसे दिया कि आत्मा उदितो आत्मा बोध भानु तमोपहृत। इसका अर्थ क्या है कि जो चैतन्य है वो अपने आप अज्ञान का नाश नहीं करेगा, अपने आप तो वो अज्ञान का भी प्रकाशक होगा, अज्ञान को भी प्रकाशित करेगा, अज्ञान का भी वो साक्षी होगा। लेकिन चैतन्य जब ब्रह्माकार वृत्ति में प्रतिबिंबित होगा, तब वही चैतन्य अज्ञान का नाश करेगा। वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति अपने आप अंधकार का, अज्ञान का नाश नहीं करती। वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य जो है वो अज्ञान का नाश करेगा। इसलिए गौण रूप से कह दिया आत्मा अज्ञान का नाश करेगा। तो जितना हम ये चिंतन बढ़ा सकते हैं कि मैं पंचकोश विलक्षण आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मतलब मनुष्यत्व तो हमको इतना प्रिय लगता है, इसलिए ब्रह्म समझता ही नहीं है हमको। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, स्त्री नहीं हूं, मैं चैतन्य मात्र हूं। ये चिंतन जितना बढ़े उतना लाभदायी है। ब्रह्माकार वृत्ति तब होगी। और ये आत्मा कैसा है? सर्वव्यापी। आत्मा सर्वव्यापी है, प्रतिबिंबित चैतन्य सर्वव्यापी नहीं है। सूर्य सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन सूर्य जो है वो, उसका प्रकाश सर्वव्यापी आप मान सकते हो। प्रकाश रूप से सर्वव्यापी, सर्वधारी, सबको धारण करने वाला। आत्मा सबका अधिष्ठान है, अधिष्ठान होने से सर्वधारी। भाति, प्रकाश रूप होने से भाति, ये तो हमने पहले ही देख लिया। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। अखिलम भाषयते, समस्त प्रपंच को ये प्रकाशित करता है। टीका में देखिए, बोध एव भानु, बोध भानु, कर्मधारय समास किया। ज्ञान ही सूर्य है। आकाशवत सर्वव्यापी। बोध से यहां क्या बोध लोगे? वृत्ति उपहित चैतन्य अथवा शुद्ध चैतन्य? वृत्ति उपहित चैतन्य। बोध एवं भान, मतलब जो भी लो आप, वृत्ति उपहित चैतन्य अगर लोगे तो आपको समझना होगा कि ये गौण अर्थ में है।
मुख्य अर्थ में गौण अर्थ में वास्तव में तो भानु शब्द से आत्मा कहा है श्लोक में। आत्मा ही सर्वव्यापी होगा, आत्मा ही सर्वाधार होगा। तो मुख्य अर्थ में श्लोक की जो बाकी चीजें हैं, सर्वव्यापी, सर्वधारी, ये सब केवल आत्मा में घटेगा, चिदाभास नहीं घटेगा। और ज्ञान जो है, जो अंधकार का नाश करता है, वो चिदाभास से घटेगा, मतलब प्रतिबिंबित चैतन्य से होगा वो। इसको समझ में जितना आए उतना अच्छा है, इसको ध्यान में रखना। बोध एवं भानु, आकाशवत सर्वव्यापी, आकाश के जैसे, आकाश सदृश सर्वव्यापी, आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, श्वेताश्वतर उपनिषद में दिया है। सर्वव्यापी, सर्वस्य आधारभूतत्वात् सर्वाधारो अथवा सर्वाधारी, सर्वधारी दिया है श्लोक में। टीका में दिया सर्वाधारः, सर्वस्य आधारः, सबका आधारभूत है क्योंकि अधिष्ठान है। किसी ने प्रश्न पूछा था, स्वामी जी आधार और अधिष्ठान में क्या भेद है? आधार, ये साधारणतः इसका भेद नहीं बताते ग्रंथों में, लेकिन संक्षेप शारीरककार ने इसको भिन्न करके बताया है। समझो रज्जु में सर्प है अथवा सीपी में चांदी है। सीपी में जो चांदी है तो वहां एक है इदम अंश, इदम रजतम, ये जब भान होता है, इदम रजतम, ये रजत है। तो इदम अंश भ्रांति काल में उपलब्ध है। और जब हम कहते हैं इयम शुक्ति ही, तो यह ज्ञान है, ज्ञान काल में भी इदम अंश उपलब्ध होता है। इदम अंश जो भ्रांति समय भी है और ज्ञान के समय भी है, इस इदम अंश को कहा जाएगा आधार अंश। यहां इसको भेद नहीं किया है, यहां आधार से लेना अधिष्ठान। तो इदम मतलब जो शुक्ति का सामान्य अंश है, वह सामान्य अंश का ज्ञान भ्रम काल में भी है, प्रमा काल में भी है। दोनों काल में सामान्य अंश का ज्ञान होगा। सर्व आधार है। और जिसको अधिष्ठान कहा जाता है वो केवल प्रमा काल में उसका भान होगा। जैसे शुक्ति अंश जो कि विशेष अंश है, तो उस विशेष अंश को कहा जाएगा अधिष्ठान, सामान्य अंश को कहा जाएगा आधार, और जो भ्रांति काल मात्र में उपलब्ध है उसको कहा जाएगा अध्यस्त। आधार, अधिष्ठान, अध्यस्त, ये तीन हो गए। आधार दोनों काल में रहेगा, ब्रह्म काल में भी और प्रमा काल में भी। अधिष्ठान प्रमा काल में रहेगा, अध्यस्त ब्रह्म काल में रहेगा।
ये ठीक ठीक समझ में आ गया? जी स्वामी जी। जी स्वामी जी। हम्म। इसको, जिसको ठीक से समझ में नहीं आया है, इसको थोड़ा फिर से सुन लेना। आधार अंश जो है ये विशेष अंश, सामान्य अंश के लिए है, और अधिष्ठान ये विशेष अंश के लिए है। यहाँ सर्वस्य आधारभूतत्वात्, मतलब सामान्य अंश रूप से सबका आधार है, ऐसे कह सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर्वाधारो भाति, सर्वस्व रूपेण सर्वम ब्रह्माहम इति प्रकाशते, और सर्वस्व रूप से सर्वम ब्रह्म अहम, इस प्रकार से वो प्रकाशित होता है। सर्वम ब्रह्माहम, मैं ही सर्वरूप हूं ब्रह्म। ज्ञान का स्वरूप ये होना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्म सर्व होने से मैं सर्व। सर्वम ब्रह्म, सर्वम खलविदम, जो ब्रह्म है वो मैं हूं। अहम इति प्रकाशते। भाति, ये भाति का अर्थ दिया, प्रकाशते। मृत सुवर्णादिवत, मृत सुवर्णादिवत पूर्व में भी दिया था, श्लोक संख्या 63, टीका में देखो, प्रथम पंक्ति इसी पृष्ठ पर अंत में, ब्रह्मणो अन्यद वस्तु न विद्यते मृत सुवर्णादिवत। मृत सुवर्णादिवत हमने बताया था उस समय छांदोग्य के 6ठे अध्याय में, जैसे यथा मृण्मयम, यथा सर्वम मृण्मयम विज्ञातम स्यात्, अथवा एकेन लोहमणिना, लोहमणि का अर्थ है सुवर्ण। तो जैसे मृत है, सुवर्ण है, इसी प्रकार ब्रह्म है। मतलब सब, समस्त प्रपंच का उपादान कारण माया से ब्रह्म समस्त प्रपंच का उपादान कारण कहा जाता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म इति श्रुते है, और श्रुति का उदाहरण दे दिया छांदोग्य, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये समस्त प्रपंच ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्म रूप है ये कहने से लाभ क्या होगा? प्रपंच का कोई अन्य कारण हम नहीं ढूंढेंगे, ब्रह्म ही कारण है, अन्य कारण के अन्वेषण की आवश्यकता नहीं है। एक, दूसरा, ब्रह्माकार वृत्ति, जब हम घट देखेंगे, पट देखेंगे, तो बुद्धि क्या बनती रहेगी? ब्रह्म इदम ब्रह्म इदम ब्रह्म इदम ब्रह्म। और जब हम अपने आप को देखेंगे तो अहम ब्रह्म। अपने आप को मतलब जब ध्यान काल में, हम विचार काल में है तब, तो ब्रह्माकार वृत्ति बनती रहेगी। प्रथम लाभ क्या है? जगत के उपादान कारण का कोई अन्य हेतु नहीं है, अन्य कोई उपादान कारण नहीं है, इसलिए अन्य अन्वेषण की समाप्ति हो जाएगी। एक, उस दिशा में हमारा कोई प्रयत्न नहीं रहेगा। और दूसरा ये कि ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार बुद्धि बनती रहेगी। सर्वम खलविदम ब्रह्म इति श्रुते है। अब यहां अन्य श्रुति विधि है, रुद्रम से होगी ये, विश्वम भूतम इत्यादि, तस्मै रुद्राय नमो अस्तु इत्यंतम श्रुते है। रुद्रम में जब नमकम है, वहां
सभी को रुद्र रूप से नमस्कार है। अभी महाशिवरात्रि में बहुत लोगों ने रुद्रम पाठ सुना ही होगा। तो जो विरुद्ध लगने वाले हैं, जैसे वहां कहा आसीनेभ्य शयानेभ्यश्च, वो जो आसीन है, जो सोया हुआ है, लेटा हुआ है, नमो नमः। पुंजिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च, पुंजिष्ट ये होते हैं मल्लाह, जो बोट चलाते हैं, नाव चलाते हैं, नौका। और निषाद ये भी जंगल के हैं, ये भी नाव चलाते हैं। रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च, वो रथ रूप भी परमात्मा है रुद्र। रथपति मतलब जो रथी है वो भी रुद्र है। और ये सब कुछ है। तस्कराणाम पतये, चोरों के भी पति है ये। भगवान श्री कृष्ण का भी एक ऐसे श्लोक है। पता नहीं, आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। पंगत में हमारे कोई बोलते हैं, मुझे अभी उठ नहीं रहा है, लेकिन उसके अर्थ ये है कि भगवान कृष्ण ने माखन चोरी की और गोपियों के वस्त्र चोरी किए और सब कुछ चोरी करते हैं वो। सबसे बड़े चोर वही है, उनको नमस्कार। तो मतलब समस्त प्रपंच, समस्त जगत ब्रह्मरूप है, ये बुद्धि बने। चाहे वो आप कहो सर्वम खलविदम ब्रह्म, चाहे आप कहो सब कुछ रुद्र रूप है अथवा विष्णु रूप है। जैसे नारायण सूक्तम में अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित है, सब कुछ नारायण ही नारायण है। इस प्रकार श्रुतियां मिल जाती हैं। नूतन जलधर रुचये गोपवधूपे गोकुल चौराहे। वो तो ठीक है, वो तो न्याय सिद्धांत मुक्ता वाले का है। नहीं, अन्य एक श्लोक है, बड़ा श्लोक। उसमें भी यही है, तस्मै कृष्णाय नमः। रूहु अशुभम द्रावयते इति रुद्रः। रुद्र की व्युत्पत्ति दे दी। अशुभम द्रावयते, अशुभ की, अशुभ को द्रवित कर देता है, उसका नाश कर देता है, वो है रुद्र। शिव, शिव जो शुभ रूप है। मुख्य यहां ये कहा है कि जीव का शोधन होने पर जीव ही परमात्मा है। सर्प का अथवा रज्जु सर्प का शोधन करने पर रज्जु सर्प ही रज्जु है। तो जब वाच्यार्थ है तब अहम पद वाच्यार्थ को कहा जाएगा अहंकार। लक्ष्यार्थ है तब अहम पद लक्ष्यार्थ को कहा जाएगा आत्मा। अहम ये दोनों में समान है। अहम से वाच्यार्थ होगा तो अहंकार होगा, अहम से लक्ष्यार्थ होगा तो आत्मा। तो जब हम कहते हैं अहम तिष्ठामि, अहम गच्छामि, अहम लंघयामि, ये अहम पद का वाच्यार्थ हुआ। तो अहम दोनों में प्रयोग होता है। इसलिए पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी वास्तव में सप्तम अध्याय जो है ना पंचदशी का, तृप्ति दीप,
सप्तम अध्याय से लेकर उनके गुरु ने लिखा है, नारायण स्वामी जी के 6 अध्याय तक उन्होंने लिख के गुरु को दिखाया था, ऐसा उनके शिष्य ने टीका में लिखा है। तो सप्तम अध्याय में ऐसे बताया कि अज्ञानी का एक अहम है और ज्ञानी के 2। एक अहम का प्रयोग वो शास्त्र विहित जो अर्थ है वहां करते हैं। इस प्रकार इस श्लोक की व्याख्या पूरी हो गई। अंतिम श्लोक है जिसका हम कल समापन कर देंगे, इससे ग्रंथ का भी समापन हो जाएगा। जो स्वात्म तीर्थ है, यह स्वात्म तीर्थ ही प्रयागराज है। यहीं पर आपको कुंभ स्नान करना है, यही महाकुंभ है, यही अमृत स्वरूप है। देखो वहां अमृत के छींटे गिरे थे, ये तो पूरा अमृत ही अमृत है। समझना ये है हमको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।